दोस्तों धान रोपने के बाद प्रयोग होने वाले यूरिया और यूरिया के साथ मिला करके जिन चीज़ों का प्रयोग हम अपनी फसल पर करते हैं, तो एक सही समय होना चाहिए दोस्तों। जो फसल पर पहले यूरिया पर देना चाहिए उसे हम दूसरी यूरिया के साथ देते हैं, तो देने का कोई भी मकसद किसान भाइयों नहीं रहता है। फिर आप अपने दुकान वाले के कहने पर डाल रहे हैं तो समझ लें कि उस दुकान वाले को कुछ भी नॉलेज नहीं है। धान के सीज़न में आप देखेंगे दुकानों पर बाल्टियाँ, इसके साथ साथ रंग बिरंगे डिब्बों के ढेर लगे हुए होते हैं और सीधे साधे किसान भाइयों को बेवकूफ़ बना करके यूरिया में मिला करके खूब डलवाते हुए नजर आएंगे। ऐसे दुकान वाले सिर्फ 70% ही किसान भाइयों होते हैं। आप अपनी खेती में जो है इन तरीके से दुकान वालों से चार्ट ना बनवाएं, आपको अपने से बनाएं, क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर आप अपने खेती अपने ज़मीन के आप ही होते हैं। तो किसान भाइयों हम वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो को आप लोग बिना भगाए पूरा देखिएगा कि आप अपनी धान की फसल में पहली यूरिया के साथ क्या मिला करके डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी धान की फसल अच्छी ग्रोथ करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले भी बनाएगी। तो किसान भाइयों अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। धान लगाते ही हमारे किसान भाई दुकानों के चक्कर लगाने लगते हैं और फिर दुकानदारों की पांचों उंगलियां जो है घी में हो जाती हैं। पहली यूरिया में ज़्यादातर किसान भाई जो है मार्केट से ला करके जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, इसके साथ साथ और भी कई सारे एसिड आते हैं जो यूरिया में मिला करके धान की फसल में प्रयोग कर देते हैं। धान का खेत खाला खूब हरा भरा दिखने लगता है। 15 दिनों तक ऐसे ही आपका धान जो है दोस्तों हरा भरा दिखाई देगा। किसान भाइयों आप सोचेंगे कि हमारी फसल जो है बहुत अच्छी है, लेकिन जो फसल के अंदर पोषक तत्वों की जो कमी आएगी दोस्तों वो आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देगी। 15 दिनों तक उसे फसल जो है दोस्तों किसान साथियों छिपा करके रखेगी। लेकिन जैसे ही इन रंग बिरंगों डिब्बों का असर खत्म हो जाएगा वैसे ही आपकी जो फसल है पीली कमजोर दिखने लगेगी। किसान भाइयों जिंक की कमी पौधे में दिखाई देने लगेगी, रोही के तत्व की कमी भी आपकी फसल पर आएगी। किसान भाइयों उसके बाद हम बहुत कुछ मार्केट से ला करके फिर प्रयोग करने लगते हैं, जिससे कि समय भी बर्बाद होता है और इसके साथ साथ फसल को जैसे ही समय होता है तो उसको सही करने का, टिलर्स बनाने का, फुटाव कराने का, वो भी निकल चुका होता है। ये गलती किसान भाइयों आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहल के आधार पर आपको धान की पहली यूरिया में क्या मिला करके डालना है बेहतर रिजल्ट के लिए दोस्तों, और पैसा भी बचाना है, इसके साथ साथ समय भी बचाना है। किसान भाइयों धान की फसल में जिंक पौधे की बढ़वार करता है। जिंक सल्फेट पहली यूरिया के साथ मिला करके प्रयोग कर सकते हैं आप लोग किसान साथियों। इसमें आप लोगों को 15% तक सल्फर भी देखने को मिलता है। और किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट 4 से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आप पहली यूरिया के साथ मिला करके आप धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट में भी 12% की सल्फर की मात्रा किसान साथियों देखने को मिलती है। अगर आप पहली यूरिया में जिंक सल्फेट मिला करके देने वाले साथियों 33% की 7 किलोग्राम आप लोगों को जिंक लेना है 1 एकड़ में दोस्तों, और आप लोगों को 40 से 45 किलोग्राम यूरिया ले लेना है 1 एकड़ में, और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप जो है जिंक प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट आप प्रयोग करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी चाहिए। 40 से 45 किलोग्राम यूरिया में मिक्स करके डाल सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट पत्तों में क्लोरोफिल को मेंटेन करता है, बढ़ावा देता है। धूप से जो पत्तों में भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है दोस्तों, उसमें क्लोरोफिल का बहुत ही ज़्यादा किसान भाइयों योगदान होता है। इसका हमारी फसल जो है अच्छी होती है, अच्छी ग्रोथ करती है। धान की फसल में फेरस सल्फेट का प्रयोग जो है बहुत ही योगदान होता है दोस्तों, पौधों की हरियाली फुटाव बढ़वार कराने में, इसके साथ साथ हरी भरी करने में दोस्तों पूरी मदद करता है। धान में फेरस सल्फेट आप जो है स्प्रे में दे सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ शुरू में यूरिया के साथ अगर आप देना चाहते हैं तब भी किसान भाइयों आप देख सकते हैं 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़। वहीं दोस्तों वही यूरिया की मात्रा रहेगी 40 से 45 किलोग्राम आप निष्कर्ष में रखें। इसके साथ साथ आप जो है दोस्तों 1 एकड़ में डलवा दीजिए। धान की फसल में सल्फर तत्व दोस्तों अगर आप लोग नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। अगर आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद डाली हुई है दोस्तों, अगर आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का प्रयोग नहीं किया दोस्तों, डीएपी खाद का प्रयोग किया दोस्तों, तो उस अवस्था में आप पहले यूरिया के साथ सल्फर भी मिक्स करके दे सकते हैं दोस्तों। डेंटानाइट 10 किलोग्राम जो कि सल्फर जो आता है मार्केट में दानेदार, वो किसान भाइयों अगर आप प्रयोग करेंगे दोस्तों, जैसे ही दाल होती है दोस्तों ऐसे ही बना हुआ होता है, उसकी सेफ होती है दोस्तों। आप अगर इस सल्फर का प्रयोग करते हैं तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब किसान भाइयों बात करते हैं जब पहली यूरिया के साथ हमारे किसान भाई अक्सर जो है मार्केट से ग्रोथ प्रमोटर्स का प्रयोग करते हैं, तो ये गलती हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी दोस्तों। ग्रोथ प्रमोटर्स प्रयोग करने के लिए दोस्तों अभी बहुत ही समय किसान साथियों लंबा समय है, हम जो है बाद में प्रयोग करेंगे दोस्तों। हम लोग किसान भाइयों जो पहल के आधार पर पहले यूरिया के साथ जिंक सल्फेट, इसके साथ साथ सल्फर हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ऐसे जो पोषक तत्व दोस्तों जो फेरस सल्फेट है 19% वाला, इन चीज़ों का प्रयोग करना है दोस्तों, तो बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ये जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों किसान हित में दबा करके शेयर कीजिएगा, दूसरे किसान भाइयों तक किसान भाई वीडियो को पहुँचाइएगा, जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।